प्रणाम मित्रों, मैं KR सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज भादरा। मित्रों, जैसा आपको पता ही है, हमने पहले ही घोषणा की थी कि हम और BR सर NCERT सार संग्रह जो PSI, रीट, पटवार, PSI के लिए और रीट के लिए मुख्य बेस बनाते हुए NCERT सार संग्रह की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, उसी सीरीज़ का ये कंटिन्यू चौथा वीडियो है। NCERT सार संग्रह NCERT की क्लास 6 जो सर BR सर पढ़ा रहे हैं, जियोग्राफी और पॉलिटी यानी सिविक्स का जो पार्ट मैंने कवर करने का प्रयास किया है, उसका आज लेसन 8 और लेसन 9 दोनों एक ही वीडियो में मैंने समेटने का प्रयास किया है। लास्ट तक देखें, इसमें मैंने कुछ MCQ रखी है जिसको आपको कमेंट्स में लिखना है। रीट की जो पुरानी भर्ती है उसको भी ध्यान में रखा है, RPSC के पैटर्न को ध्यान में रखा है और सार संग्रह को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। देखते हैं, शुरू करते हैं। लेसन 8 हमारा सामाजिक परिवेश। राजनीति विज्ञान के अंदर, राजनीति विज्ञान की अगर अपने बात करें तो वहाँ हमारा सामाजिक परिवेश जो रीट का टॉपिक है, वहाँ सबसे पहले बात की गई है परिवार की। परिवार क्या है? तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है और यह बालक की प्रथम पाठशाला है। यहाँ बालक के अंदर सामाजिक मूल्यों की स्थापना की जाती है, जैसे दया, करुणा, प्यार, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग। ये जो सामाजिक मूल्य हैं, इनका बीजारोपण है वो परिवार के माध्यम से होता है। इसीलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। परिवार की बात करें तो परिवार यहाँ दो प्रकार के हैं। जैसे हमारी NCERT की भाषा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये ढालने का प्रयास किया है। वहाँ परिवार के दो प्रकार हैं। एकल परिवार, जिसको न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। यहाँ इसकी डेफिनेशन बहुत सुंदर शब्दों में दी गई है। व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली? एकल परिवार है क्या? तो इसमें विवाहित युगल, यानी अरे ब्याह हो गयो, नया नया जोड़ा बन गया आया, घर गाँव रूस के ना करें लाजा एर जेकिंग टाबर हो जाया तो बांगा टाबर है ना। तो जगह प्रेमी युगल है वह एकल परिवार का उदाहरण है। और बांगो बच्चा बांगा सागर है, माँ बाप ने कोई लेना देना को नहीं है, तो एकल परिवार वो होते हैं। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली जगह आप बोला, कमांड फैमिली जगह बोला। एकल परिवार यानी जो है, यानी विवाहित पुरुष है, उनके बच्चे हैं, उनके साथ साथ उसके दादा दादी भी रहते हैं, उसके चाचा चाची, ताऊ ताई, यानी बुजुर्ग उसके साथ साथ रहते हैं और बुजुर्गों का जो अनुभव है वो उनको मिलता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि भारतीय समाज की सामान्य विशेषता क्या है, तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, भारतीय परिवार की सामान्य विशेषता है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। आप सभ्यता, आर्य सभ्यता पढ़ते हैं, वहाँ भी आप देखते हैं कि सांझे चूल्हे मिलते हैं। तो भारत में बहुत पहले से संयुक्त परिवार की प्रथा चली आ रही है। इसी से प्रश्न निकल के आएगा, आधुनिक समय में किस प्रकार के समाज या किस प्रकार के परिवारों का उदय हो रहा है? तो वहाँ परिवारों का उदय हो रहा है एकल परिवार। और प्रश्न ये भी बन सकता है, वर्तमान में जो सामाजिक परिवेश में किस प्रकार का भय है? तो प्रश्न बन सकता है जॉइंट फैमिली टूट रही है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हम बात करते हैं समाज की, तो समाज की ये अभिन्न अंग है परिवार, और समाज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है, उसी प्रकार से ये समाज, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज में क्या शामिल है? परिवार, पड़ोस और संस्थाएं। खूब सारी संस्थाएं होती हैं जो समाज को चलाती हैं। सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं। हम परिवार, पड़ोस और उन संस्थाओं को मिला दें तो बनता है हमारा समाज। इसकी तुलना हम शरीर से कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करती हैं और वो आपस में सहयोग भी करती हैं। आंखें हैं वो सहयोग करती हैं,
मतलब देखने के लिए, उसी प्रकार से कान सुनने के लिए काम करते हैं, हाथ उसका आज्ञा पालन करते हैं। तो जिस प्रकार से शरीर के सारे अंग आपस में मिलके काम करते हैं, उसी प्रकार से समाज में परिवार, पड़ोस, संस्थाएं मिलके काम करती हैं। समाज की तुलना किससे की गई है? शरीर से। अब हमारा लेसन 9, विविधताओं में एकता, ये भारत की बहुत बड़ी विशेषता रही है। तो यहाँ विविधता 2 प्रकार की है। पहली प्रकृतिजन्य विविधता है, इसका हम अध्ययन भूगोल में करते हैं, जैसे पृथ्वी और धरातलीय जलवायु संबंधी विविधताएं। प्रश्न ये बन सकता है, जैसे पंजाब एनसीईआरटी में जैसे दिया है, पंजाब जलवायु, धरातल या क्लाइमेट के हिसाब से गेहूं और चावल के लिए प्रसिद्ध है, आसाम चाय के लिए फेमस है, केरल, टीएन का मतलब तमिलनाडु, नारियल के लिए, यानी केरल और तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ नारियल बहुत होते हैं, और राजस्थान बाजरा और मक्का के उत्पादन में फेमस है। तो यहाँ भौगोलिक विविधता से प्रश्न बन सकता है। दूसरी विविधता है हमारी सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता। हमारी संस्कृति में, हमारी भाषा में, हमारे धर्म में हम देखते हैं आर्टिकल 29 के तहत भी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये विविधता में एकता, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न बहुत आने की संभावना है। हमारे जो सांस्कृतिक यानी मेले त्यौहार हैं, जैसे असम में बिहू है, केरल में ओणम है, तमिलनाडु में पोंगल है, और राजस्थान में जैसे गणगौर तीज खूब सारी है ना, आपा जाना हाँ तीज त्योहारा बावड़ीर ले डूबी गणगौर, है ना। तो तीज त्योहार है, वहाँ से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर उनकी समाप्ति कर देती है। तो ये एक ही कहावत के दोनों त्यौहार साथ साथ आए हैं, बीच में सारे शामिल हैं। बिहार में थानध्यान है, छठ पूजा वो त्यौहार बहुत प्रसिद्ध है, और पंजाब में बैसाखी जो अपने 13 अप्रैल को बनाते हैं। यहाँ कुछ खान पान की विशेषताएं भी की गई हैं भारत के आधार पर। दक्षिणी भारत है, अपने वहाँ इडली डोसा बहुत चलता है। राजस्थान की बात करें तो दाल बाटी चूरमा राजस्थान का एक बड़ा फेमस व्यंजन है। गुजरात में ध्यान है ढोकला बहुत चल है, और राजस्थान का जगह गुजरात साइड का जिला है बठे चीज़ बढ़िया फेमस है। पंजाब में ध्यान ही है, पंजाब की संस्कृति में कदी थे जाओ आसपास में तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग पंजाबी में बड़ो अच्छो लगे। बिहार में लिट्टी चोखा अच्छा व्यंजन चलता है। तो ये विविधताएं 2 प्रकार के, प्रकृतिजन्य और सामाजिक। तो ये ऐसा भी पूछ सकता है, ये दाल बाटी चूरमा कैसी विविधता है? तो सामाजिक विविधता, ठीक है। और यहाँ पूछ लेगा ये नारियल वगैरह डाल के फसलों के अंदर, तो ये हमारी प्रकृतिजन्य या प्राकृतिक या भौगोलिक विविधता है। हमारे प्रतीक इसी लेसन में दिए गए हैं, क्योंकि अलग अलग विविधताओं को समेटने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। हम बंट ना जाएं, हमारा जैसे हमारी हर समाज का, हर धर्म या संस्कृति अलग होती है और वो अपना सिंबल तय करती है। कहीं ना कहीं हम ज्याँ आप रामदेव जी ध्वजा न्यारी वे, हनुमान जी की न्यारी वे, अरे यहाँ सारा आप भारत में आप अपनी ध्वजा उठा लेंगा, सारा आप अपना झंडा न्यारा कर लेंगा, तो भारत का विभाजन फिर होते देर नहीं लगेगी। इसीलिए हमें हमारे प्रतीकों के माध्यम से विविधताओं में एकता स्थापित, ये भी तर्क का प्रश्न बन सकता है कथन और कारण का, कि हमारे प्रतीक है ना कथन में देकर के यहाँ पूछ लेगा इसका कारण है विविधताओं में एकता, यानी ये प्रश्न कथन कारण में भी बन सकता है। तो हमारे प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रा का मतलब है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा, और राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा कौन सा है? डॉल्फिन। फिर हम यहाँ बात करते हैं, मैंने तुलनात्मक किया है, एनसीईआरटी में केवल इतना ही लिखा है, मैंने ये कला संस्कृति के टॉपिक से उठाए हैं। जैसे यहाँ पशु है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन है? बाघ, और राजस्थान में चिंकार और ऊँट 2 हैं। वन्य जीव में तो चिंकार आ जाएगा, और घरेलू में कौन आ जाएगा? ऊँट आ जाएगा। उसी प्रकार से पक्षी, राष्ट्रीय में मोर है, और हमारा कौन सा है? गोडावण। आप पढ़ते भी हैं, हमारा जो नेशनल डेजर्ट पार्क है गोडावण, है ना, सेवन घास उसकी जनन स्थली रहती है, वहाँ ब्रीडिंग बहुत अच्छा करता है ये। और पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे कमल है, और हमारा रोहिड़ा, इंग्लिश में भी इसका नाम वैज्ञानिक नाम पूछते हैं टैकोमेला अंडुलेटा, शेखावाटी का शोभा सागवान वृक्ष है ये। खेल राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी है, भारत का भी यही है, पाकिस्तान का भी यही है, और राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। एमसीक्यू की बात करते हैं, हमारी जैसे प्रथम पाठशाला आपको बतानी है किसे कहते हैं, यहाँ से आपको देख करके एमसीक्यू एनसीईआरटी के आधार पर मैंने बनाने का प्रयास किया है, और एनसीईआरटी की है, पीछे के प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं मित्रों।
मुझे पता है कि आप इतना ज़्यादा गहराई से कह रहे तो याद ही है यार, समाज गुराऊँ के पढ़ो याद है, लेकिन वह एक बैम है और बैम ले बैठे अपन। समाज की सबसे छोटी इकाई, यहाँ आपको इसका आंसर देना है परिवार के बाहर। परिवार के अंदर तो कौन से निकट होंगे, माता पिता और उनके बच्चे निकट होते हैं, ये प्रश्न है। परिवार के बाहर आपका निकट सदस्य कौन होता है? युगल परिवार प्लस बच्चे किस प्रकार के परिवार का निर्माण करते हैं, ये आपको मिलाना है। ये प्रश्न आया हुआ है पीछे, है ना, यहाँ ये जो एनसीईआरटी में से प्रश्न उठाया है, तो इनमें आपको मिलाना है। ये बिहू नृत्य है, ये ओणम है, दीपावली का त्यौहार है और गांधी जयंती है। इधर ही आपको केरल राज्य है, असम राज्य है, राष्ट्रीय पर्व, और सा का मतलब सांस्कृतिक पर्व, रा का मतलब राष्ट्रीय पर्व। ये आपको मिलाने हैं, कौन सा राष्ट्रीय पर्व है, कौन सा केरल में है, कौन सा आपका असम में है। और फिर अपना लास्ट है भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक ये बनाया है वो किसने बनाया था, एक IITian था, ये आपको बताने हैं कमेंट्स में। मेरे मित्रों, इसको आप जो भी कमी है उसको बताएं कमेंट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमको फीडबैक मिले इनका। और ये सीरीज़ अभी मतलब कंटिन्यू रहेगी, NCERT का सार संग्रह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।